नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। हाल ही में बांग्लादेश में मिलिट्री coup होने के बाद में अब ये बातें सामने निकल के आ रही है कि बांग्लादेश से करीब करीब 1 करोड़ हिंदूज जो कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ में है वो इंडिया एंटर कर सकते हैं वेस्ट बंगाल के रास्ते। और ये बात कही है बांग्लादेश के ऑपोजिशन के जो लीडर है बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने। और हाल ही में आपने ये देखा होगा कि बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ये अपने पद प्राइम मिनिस्टर के पद से रिज़ाइन करती है। इनको अल्टीमेटम दिया जाता है 45 मिनट्स का कि आप जितना जल्दी हो सके आप बांग्लादेश को छोड़ दें। और ये वापस आती है इंडिया आने के बाद में ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल इनसे मुलाकात होती है हिंडन एयरबेस में, क्योंकि यहीं पर वो लैंड करती है। और उम्मीद ये भी है कि आगे ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिल सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बांग्लादेश में मिलिट्री coup होने के बाद में सबसे बड़ा एक सवाल निकल के आ रहा है कि अब बांग्लादेश में रूल कौन करने वाला है, क्या मिलिट्री या फिर मिलिट्री द्वारा जो बात की जा रही है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट की बात की जा रही है। और इस इंटरिम गवर्नमेंट में कहा यह जा रहा है कि वहाँ की जो मिलिट्री है वो बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल पार्टीज है इनके साथ मिलकर यहाँ पर एक अंतरिम सरकार यहाँ पर बनाएगी। क्योंकि अभी यहाँ पर फिलहाल जो आर्मी चीफ है वकर उज जमान ये पूरा बांग्लादेश का जो कमान है ये संभाले हुए हैं। और इन्होंने यहाँ पर ये पीएम शेख हसीना को अल्टीमेटम दिया कि 45 मिनट्स के अंदर में आप बांग्लादेश को छोड़ दें। लेकिन आज जिस तरीके से बांग्लादेश की सिचुएशन है ना, ये याद दिलाता है कि कुछ पाकिस्तान का, ये याद दिलाता है कुछ म्यांमार जैसे देशों का, जहां पर तख्ता पलट ये एक आम बात है, ये एक नॉर्मल बात है। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि करीब करीब 20 से भी ज़्यादा मिलिट्री coup बांग्लादेश में देखे जा चुके हैं। क्योंकि पहली बार 1975 के टाइम में हुआ था और उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान ये अपनी बेटी के साथ में, जब इनकी बेटी शेख हसीना जब छोटी थी, इंडिया आए थे और यहाँ पर 4 साल रहे थे। तो ये पहली घटना नहीं है, ऐसे 20वां घटना यहाँ पर हो चुकी है। और इसी को लेकर यहाँ पर पीएम शेख हसीना के जो बेटे हैं इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि बांग्लादेश आगे आने वाले टाइम में एक नेक्स्ट पाकिस्तान बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के लिए एक डर क्रिएट हो रहा है, एक कैओस क्रिएट हो रहा है, इसको देखकर ये लगता है कि यहाँ पर वो दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाएगा। और इंडिया की तरफ से आपको पता होना चाहिए कि वायलेंस को देखने के बाद में भारत अपनी तरफ से जो भी एयर इंडिया जो भी फ्लाइट्स थी इनको कैंसिल कर दिया गया, जो ढाका की फ्लाइट्स जाने वाली थी। इवन की जो रेलवे लाइन्स हैं इसको भी यहाँ पर कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया गया है। और जो भी लोग, जो भी सिटीजन्स जो आज के टाइम बांग्लादेश में है उनके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जितना जल्दी हो सके आप इंडिया आ जाए और कोशिश कीजिए कि जो मूवमेंट है, जो ट्रैवलिंग है, इसे अवॉइड किया जा सके। और इसी को लेकर यहाँ पर इंडिया की तरफ से सेंटर ने अपनी तरफ से ऑल इंडिया पार्टी की मीटिंग रखी है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों दल के जो नेता हैं आपस में मिले। और आपस में मिलने के बाद में एक कंक्लूजन ये निकला, क्या बांग्लादेश को यहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत है जिस तरीके से बांग्लादेश में सिचुएशंस है। तो यहाँ पर साफ साफ डॉक्टर एस जयशंकर ये कहते हैं कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, एक यूनानिमस सपोर्ट इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को रहने वाला। अब कैसे रहने वाला है, कैसे होगा सपोर्ट, इसके बारे में डिटेल तो सामने नहीं आई, ब्रीफली ये बताया गया है। क्योंकि सपोर्ट बांग्लादेश को करना मीन्स आज के टाइम में जो वहाँ मिलिट्री है, आर्मी चीफ है, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात तो नहीं हो रही है। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रहेगा। खैर आपको बता दें कि आज के टाइम में ना जो मिलिट्री coup हुआ है और जो आर्मी चीफ है जनरल वकर उस जमान, इसको लेकर इंडिया आज से 1 साल पहले, हम बात कर रहे हैं जून 2023 की, जब ये बांग्लादेश के आर्मी के चीफ बने थे वकर उस जमान, इंडिया ने इसको लेकर वार्निंग भी दी थी। आप यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देखेंगे कि इंडिया हैड वार्न्ड शेख हसीना अबाउट जनरल वकर उस जमान। लेकिन उस वक्त शेख हसीना ने भारत की जो बात को लाइटली ली और इसका अंजाम आज के टाइम में कहीं ना कहीं आप, हम और शेख हसीना भी कहीं ना कहीं देख रही है। यानी शेख हसीना के जो पिताजी है मुजीबुर रहमान, इनकी जो पुतले आज के टाइम में बांग्लादेश में है इनको वेंडलाइज किया जा रहा है, इसको तहस नहस किया जा रहा है। और इसके पीछे जो रीज़न है हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्योंकि इन्हीं के टाइम में लाया गया था सिविल सर्विस कोटा, जो रिजर्वेशन को लेकर जहां प्रोटेस्ट देखी जा रही है। और इन्हीं ने यहां पर रखा था कि जो भी वेटरन्स हैं, जो भी फ्रीडम फाइटर्स के जो रिलेटिव्स हैं, जो इनके तरफ से जॉब में एंटर हो रहे हैं, उनको यहाँ 30% के जो रिजर्वेशन है ये दी जाएगी। और इसको लेकर यहाँ पर अब भी प्रोटेस्ट देखी जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो रिजर्वेशन है वो 7% होने वाला है, 5% जो वेटरन्स है, जो फ्रीडम फाइटर्स फैमिली के, उनके लिए, और 2% जो है वो डिसेबिलिटीज जो पर्सन है और ट्रांसजेंडर
ट्रांसजेंडर है उनके लिए यहाँ पर 2% होने वाला है, बाकी 93% जो होगा उसमें मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होगा। और इसी को लेकर बांग्लादेश में खासकर प्रोटेस्ट अब भी देखे जा रहे हैं। और इस सिचुएशन को देखकर, आज इस तस्वीर को देखकर, जो नोबेल ल्यूरेट है मोहम्मद यूनुस, आई होप कि आप सबने इनका नाम सुना ही होगा, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि अनस्टेबल बांग्लादेश कैन लीड टू वॉल्केनिक इरप्शंस। आप समझ सकते हैं, तुलना किया जा रहा है वॉल्केनिक इरप्शंस के साथ में जहां पर ज्वालामुखी निकलती है। मतलब आज बांग्लादेश में एक मैग्मा का फ्लो हो रहा है, कभी भी वहां पर वॉल्केनो देखा जा सकता है, इनका कहने का मतलब है। क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा म्यांमार में क्या सिचुएशन हुआ, वहां भी तख्ता पलट हुआ, ऑन सान सू की के साथ में क्या हुआ, सेम सिचुएशंस यहाँ बांग्लादेश में देखी जा रही है। और ये बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए, बांग्लादेश की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय है। और हाल ही में यहाँ पर बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन, इन्होंने यहाँ पर ये ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द यहाँ पर खालिदा जिया, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, जिनकी पार्टी के नाम है BNP पार्टी, मीन्स बांग्लादेश नेशनल पार्टी, इनको जल्द से जल्द यहाँ पर जेल से रिहा किया जाए। क्योंकि इनको जेलें बंद करने वाला यहाँ पर PM शेख हसीना थी, जो इनको जेलें बंद किया गया था। क्योंकि इनका डिमांड ये था कि जो इलेक्शंस है उसमें एक केयर टेकर यहाँ पर PM होना चाहिए, तभी इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए। और अब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि बांग्लादेश में आज के टाइम में शेख हसीना के जाने के बाद में खालिदा जिया की सरकार आ सकती है। और इनका एक स्टांस रहा है इंडिया के अगेंस्ट में, ये एंटी इंडिया स्टांस के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इंडिया के अगेंस्ट में हमेशा काम करती है। इन्होंने यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए, इंडिया के अगेंस्ट में काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टेररिज्म को प्रमोट किया। और इसको लेकर इंडिया काफ़ी चिंतित है। अगर खालिदा जिया की पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ की आर्मी चीफ के साथ में मिलकर सरकार बनाती है तो इंडिया के लिए एक कंसर्निंग इशू बन सकता है। लेकिन इस बीच में एंट्री होती है यूएस की। यूएस यहाँ पर एंट्री करता है और यूएस ने यहाँ पर ये कहा साफ साफ, हम लोग वेलकम करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश की तरफ से अनाउंस किया गया। मतलब यूएस और बांग्लादेश का तो हमें मालूम है कि ये एक 36 का आंकड़ा रहता है और इसका एक इतिहास भी है ना। आप देखेंगे कि जब जनवरी के टाइम में बांग्लादेश में इलेक्शन कंडक्ट हुए, यूएस ने साफ साफ कह दिया कि बांग्लादेश के जो इलेक्शंस है वो फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं है। और इसीलिए इस तरह के आर्टिकल पब्लिश हो रहे कि यूएस कमेंट्स बांग्लादेश आर्मी फॉर रीस्ट्रेंट आफ्टर PM शेख हसीना फ्लीज। मतलब यूएस इस घटना को से लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है। और यूएस इसलिए भी खुश है क्योंकि यूएस को मालूम है कि जब PM शेख हसीना यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त यूएस को काफ़ी ज़्यादा उदास किया गया था। कैसे, आपको याद हो, हम बात कर रहे हैं इसी साल के मार्च अप्रैल मंथ की, हम बात कर रहे हैं जब शेख हसीना ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा एक फॉरेन नेशन है, एक विदेशी देश है जो ये चाहता है कि बांग्लादेश में एक अपना एयरबेस बनाने को लेकर। अब ये जो एयरबेस है ना वो कहाँ था, ये एयरबेस की बात कर रहा था बांग्लादेश में। साउथ में जाएंगे तो जस्ट आप बॉर्डर से नीचे 9 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो आपको एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा। आप इसे जूम करके यहाँ पर देख पाएंगे। इस आइलैंड का नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। ये आइलैंड को यूएस, ऐसे नाम तो लिया नहीं गया कि यूएस ही मांग रहा था, लेकिन यहाँ फॉरेन नेशन मतलब यूएस की तरफ ही सारा था कि ये डिमांड कर रहा है कि एयरबेस बनाने के लिए, क्योंकि इस एयरबेस के बनने के बाद में यूएस इजिली चाइना के ऊपर, इंडिया समेत तमाम जो साउथ एशिया के देश हैं इनके ऊपर निगरानी रख सकता था। लेकिन शेख हसीना ने साफ साफ यहाँ पर मना कर दिया। इवन इसके अलावा बात करें ना, यूएस ने हाल ही में यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद में जब यूएस ने ये कहा कि ये बांग्लादेश के लिए काफी कंसर्निंग इशू है, तो उस वक्त PM शेख हसीना ने साफ साफ ये कहा कि लुक इन द मिरर, कि आपके यहाँ क्या चल रहा है आप अपने आप को देखो। और इसको लेकर यूएस चिढ़ा। बाद में मई के महीने की हम बात कर रहे हैं इसी साल की, यूएस ने सैंक्शन इंपोज कर दिए जो बांग्लादेशी जनरल है उनके ऊपर कि ये करप्शन में इन्वॉल्व है और इनके ऊपर हम सैंक्शंस इंपोज करते हैं। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं जब नेशन को संबोधित कर रहे थे उस वक्त क्या नजारा था। लेकिन इसके पहले आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि जब भी किसी देश के प्रेसिडेंट नेशन को एड्रेस करते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं, उस वक्त की तस्वीरें आप थोड़ा ध्यान से देखना। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर है, फ्लैग यहाँ पर है। इसके बाद में द्रौपदी जो रामनाथ कोविंद है आप यहाँ पर देख पाएंगे, फ्लैग यहाँ पर है। इसके अलावा हम बाहर किसी देश को देखें, यूएस को देखें, बराक ओबामा फ्लैग के साथ में है, यहाँ भी आप बैक साइड में फ्लैग देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए, अगर बांग्लादेश को देखेंगे तो यहाँ पर नज़ारा कुछ और है। पीछे आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स हैं, आगे प्रेसिडेंट है। ये कभी कभी हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जहां मिलिट्री को जैसे सिचुएशन है वहां हमें ये दृश्य देखने को मिलता है। लेकिन ये आर्मी जो है ना ये भूल गया कि यहाँ पीछे जो है शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर यहाँ लगी हुई है। बाय मिस्टेक ये भूल चुके होंगे, क्योंकि अगर इन्हें याद होता जरूर इसे हटा देते हैं। खैर आपको बता दें कि इसको लेकर
बांग्लादेश में जो टर्मोल आज के टाइम में देखा जा रहा है, ये यूएस इंडिया अलाइनमेंट को लेकर एक चैलेंज इम्पोज कर सकता है इंडो पैसिफिक में। कैसे? देखिए, यूएस जो चाह रहा था वो इजिली यहाँ पर देखा गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। अब यूएस और ये जो चीज है ना, ये इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है। और यूएस और इंडिया, आप इंडो पैसिफिक रीजन में देखेंगे, ये क्वाड के जरिए यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में इन्वॉल्व है। क्वाड जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इंडिया, ये 4 देश शामिल है। तो यहाँ पर क्वाड और इंडो यूएस जो अलाइनमेंट है इंडो पैसिफिक में, ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश टर्मोल के बाद में एक चैलेंजेस इंपोज कर सकता है। और एक अच्छी बात क्या है कि अगर हम पॉलिटिकली बात करें, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें, तो आपको हमेशा से पता होना चाहिए कि ममता बनर्जी जो एक लंबे टाइम से पीएम मोदी के अगेंस्ट मानी जाती है, और इनका ये भी कहना है कि बांग्लादेश से अगर कोई भी माइनॉरिटीज इंडिया आते हैं या कोई भी पर्सन इंडिया आता है, उससे हम शरण देंगे, उसे हम यहाँ सिटीजनशिप देंगे। लेकिन अब ये घटना होने के बाद में ममता बनर्जी ने साफ साफ यहाँ पे ये कहा कि हम लोग यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट के डिसीजन के सपोर्ट में है, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये जो बांग्लादेश में अनरेस्ट है, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से म्यांमार में जब हुआ था 2021 के टाइम में, और रोहिंग्या मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फॉर एग्जांपल की मणिपुर, म्यांमार, ये जो रीजन है, सॉरी मिजोरम, यहाँ एंटर कर चुके थे। ये सेम घटना यहाँ पर फिर ना हो, इसको लेकर अमित शाह ने यहाँ पर यह कहा कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सेज नॉट टू वरी, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया दोनों एक दूसरे के साथ में 4996 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो शेयर करता है, त्रिपुरा, बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम मिलाकर। और इसके बाद में एक सवाल जो निकल रहा है कि बांग्लादेश को क्या, जो एक इंडिया के स्पेशल अलाय है, क्या इंडिया हेल्प करेगा? डेफिनेटली हेल्प करेगा। किस तरीके से, क्योंकि ये हमें आगे नहीं पता, लेकिन हाँ, एस जयशंकर ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा है कि हम लोग बांग्लादेश को अप्रिसिएट यूनानिमस सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। खैर, आप क्या मानते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन हम सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर मुख्यमंत्री म्यान सम्मान योजना, ये जो योजना है ये लॉन्च किया गया। आपको बताना किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।